नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल 7 का में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज बात करेंगे फिजिक्स वाला यानी एक ऐसे एजुकेशन स्टार्टअप की जिसने हाल ही में ए सीरीज फंडिंग के जरिए निवेशकों से $100 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न बनने तक का सफर पूरा किया है। इस कंपनी ने $100 मिलियन यानी 770 करोड़ रुपए जुटाने के बाद अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंचा दी है, जिससे फिजिक्स वाला नाम से जाना जाने वाला ये स्टार्टअप अब 8,000 करोड़ रुपए की यूनिकॉर्न कंपनी की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। इस कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ हैं अलक पांडे, जिन्होंने वर्षों तक निरंतर अपने ईमानदार प्रयासों से इस स्टार्टअप को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अलक पांडे एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कंपनी या यूं कहें कि उनके एजुकेशन स्टार्टअप को हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। अलक पांडे को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पढ़ाने के लिए जाना जाता है। अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर वो अपने स्टूडेंट्स में काफी प्रचलित हैं। सभी छात्र उनके पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं और यही वजह है कि आज सब जगह फिजिक्स वाला की ही चर्चा है। और अलक पांडे की कंपनी आज देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। बता दें कि ये कंपनी पहली एडटेक कंपनी होगी जिसे सीरीज फंडिंग के जरिए ही आज यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल होने का मौका मिला है। उन्हें शुरू से ही पढ़ाना बहुत पसंद था, जिसे उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य भी बना लिया। आज वो लाखों बच्चों को कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। एक समय था जब उन्हें हर महीने पढ़ाने पर 5,000 रुपए की कमाई ही होती थी, लेकिन आज वही कंपनी 1.1 करोड़ की बन चुकी है। अलक पांडे का बचपन अलक पांडे मूल रूप से प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनके परिवार में उनके पिता सतीश पांडे और माता रजत पांडे और एक बहन अदिति हैं। पहले उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और एक समय ऐसा भी आया जब उनके माता पिता को अपने दोनों बच्चों यानी अलक और बेटी अदिति को पढ़ाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ गया था। बावजूद ऐसी परिस्थितियों के अलक पांडे शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। उनकी शुरुआती स्कूली पढ़ाई प्रयागराज से ही बिशप जॉनसन स्कूल से हुई थी। बताते चले कि उन्हें हाई स्कूल में 91% और 12वीं में 93.5% अंक मिले थे। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति को समझते हुए उन्होंने स्कूल के समय से ही अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद एक कोचिंग में 3,000 रुपए महीने में पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसे थे उनके शुरुआती साल। बात करें उनकी शुरुआती सालों की तो हम उनके स्कूल के समय से ही शुरू कर सकते हैं, जब उन्होंने परिवार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मदद के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। उन्हें टीचिंग में पहले ही रुचि थी और फिर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते टीचिंग से और लगाव हो गया। यही वजह थी कि उन्होंने टीचिंग को ही आगे चलकर अपना करियर बना लिया। हालांकि इससे उन्होंने अपनी आय का जरिया बनाने के बावजूद इसे सभी विद्यार्थियों की पहुंच में रखा, जिससे कम फीस में अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके। एक इंटरव्यू में अलक पांडे बताते हैं कि उन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन समय के साथ साथ जब उन्हें घर की आर्थिक स्थिति की समझ हुई तो उन्होंने कक्षा 8वीं में पढ़ते हुए ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। उस वक्त वो जरूरत थी, लेकिन आज ये उनका शौक और उनका पैशन है। उनका कहना है कि आज उन्हें टीचिंग में ही मजा आता है। इंजीनियरिंग छोड़ शुरू किया पढ़ाना। अलक पांडे ने 12वीं पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। इंजीनियरिंग करने के लिए उनके पिता ने लोन भी लिया था। हालांकि अलक पांडे ने अपनी इंजीनियरिंग के कोर्स को पूरा नहीं किया और तीसरे वर्ष में ही अपनी पढ़ाई छोड़ वापस प्रयागराज जाकर कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाने लग गए। ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाना उनका हमेशा की तरह जारी था, जिससे उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी होती थी।
उन्हें उस दौरान किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो खुद पढ़ने के लिए इतनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे। इसलिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ उन्होंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई से प्रभावित होकर कोचिंग के संस्थापक ने उन्हें यूट्यूब चैनल शुरू करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2015 में फिजिक्स वाला नाम से अपना यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। हालांकि उन्हें इसमें शुरू में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, बावजूद इसके वो लगातार इसके लिए लगे रहे और फिर वर्ष 2017 में उन्होंने पूरी तरह से यूट्यूब पर विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू किया। इसमें उनके साथ IIT BHU से इंजीनियरिंग किए हुए प्रतीक माहेश्वरी भी पढ़ाने लगे। साल 2020 में कोरोना के समय लगे लॉकडाउन में नीट और JEE जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इसका बहुत लाभ हुआ। साथ ही यूट्यूब चैनल भी काफी प्रसिद्ध हुआ। इसी साल अलख पांडे ने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बतौर कंपनी रजिस्टर कर लिया। उन्होंने बताया कि उनकी इस कंपनी की सफलता के पीछे उनके छात्रों का हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी स्टूडेंट्स उनको सलाह देते रहे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश भी जारी रही है और ऐसा करने से उनका चैनल दिन प्रतिदिन और बेहतर होता रहा। वो आज भी छात्रों की जरूरतों के अनुसार अपने पढ़ाने के तरीके व अन्य बातों में बदलाव करते रहे हैं। ठुकराया 75 करोड़ का ऑफर। कुछ समय बाद बच्चों विद्यार्थियों की मांग पर और उनकी जरूरत को समझते हुए अलख पांडे ने इसकी ऐप भी लॉन्च की। चैनल की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि कम से कम 50 लाख से भी ऊपर लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की। इस पॉपुलैरिटी का ही नतीजा था कि कोचिंग वर्ल्ड में प्रचलित कंपनियों में से एक में बढ़ते कंपटीशन के चलते अलख पांडे को 75 करोड़ सालाना का पैकेज ऑफर किया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। जहां एक और अनअकैडमी और बायजूस लाखों रुपए के पैकेज में तैयारी करवा रही थी, वहीं फिजिक्स वाला सिर्फ 1999 रुपए के पैकेज में विद्यार्थियों की तैयारी पूरी करवा रहे थे। इसी वजह से उन्हें ये ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य देश के उन वंचित समुदाय के विद्यार्थियों तक इस सुविधा को पहुंचाना है जिन्हें आर्थिक तंगी के चलते तैयारी करने का अवसर नहीं मिलता। आज अलख पांडे की कंपनी उन लाभदायक स्टार्टअप कंपनियों में से है जिसमें वर्तमान में 6 मिलियन से अधिक छात्रों, 1500 से अधिक टीचर्स और 350 करोड़ रुपए की आय वाली एजुकेशन स्टार्टअप में शामिल है। अलख पांडे बताते हैं कि वो इन फंड्स का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार, ब्रांडिंग, अधिक PW ऑफलाइन केंद्र खोलने और अन्य स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।